दोस्तों, ये है एसी मोटर। यह एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। आज हम देखेंगे कि आखिर ये मोटर कैसे काम करती है, इसके कौन-कौन से भाग होते हैं और ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर की। स्टेटर मोटर का स्थिर हिस्सा होता है, यानी ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है। इसमें कॉपर की वाइंडिंग्स लगी होती हैं। जब इन कॉइल्स में एसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो इनके चारों ओर एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही चुंबकीय क्षेत्र मोटर का असली जादू करता है और रोटर को चलाने की ताकत देता है। अब आइए देखते हैं रोटर। रोटर मोटर का वो हिस्सा है जो वास्तव में घूमता है। जब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो यह रोटर में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। इससे रोटर में करंट पैदा होता है और रोटर भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगता है। स्टेटर और रोटर के चुंबकीय क्षेत्रों की आपसी क्रिया से रोटर घूमने लगता है। आमतौर पर रोटर दो प्रकार के होते हैं, स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर। रोटर से जुड़ी होती है एक धुरी जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। जब रोटर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है। यही घूमती हुई शाफ्ट मैकेनिकल पावर देती है, जिसे हम पंखे, मशीनों, पंप और औद्योगिक उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी रोटर का घूमना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। एसी मोटर का पूरा सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। इसे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी वोल्टेज से करंट पैदा होता है और करंट के कारण रोटर घूमने लगता है। यानी बिना सीधे करंट दिए भी रोटर अपने आप चलने लगता है। इसे ही हम इंडक्शन कहते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. सबसे पहले एसी करंट स्टेटर वाइंडिंग में जाता है। 2. स्टेटर में एसी करंट से एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। 3. ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर में ईएमएफ पैदा करता है। 4. ईएमएफ के कारण रोटर में करंट बहता है। 5. रोटर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। 6. स्टेटर और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया करते हैं। 7. रोटर घूमने लगता है और शाफ्ट मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करती है। यानी ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही पलों में लगातार चलती रहती है और मोटर काम करती रहती है। एसी मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली सिंक्रोनस मोटर। इसमें रोटर की गति हमेशा स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की गति के बराबर रहती है। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें स्थिर गति चाहिए, जैसे पावर फैक्टर सुधारने में। दूसरी इंडक्शन मोटर। इसमें रोटर की गति हमेशा स्टेटर की गति से थोड़ी कम रहती है। इस अंतर को ही स्लिप कहते हैं। इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये सिंपल, रिलायबल और सस्ती होती है। पंखे, कूलर, मशीनें और लगभग हर जगह यही मोटर पाई जाती है। तो आपने देखा कि एक साधारण सी दिखने वाली एसी मोटर के अंदर कितना शानदार विज्ञान छुपा है। स्टेटर, रोटर और शाफ्ट की मदद से ये मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है और बिजली को मैकेनिकल पावर में बदल देती है। इसी कारण एसी मोटर को आज छोटे घरेलू उपकरणों से लेकर बड़े-बड़े औद्योगिक संयंत्रों तक हर जगह उपयोग किया जाता है। यानी सच में एसी मोटर हमारी जिंदगी को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है।